एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन टफ क्वेश्चंस को हम ट्रिक की हेल्प से करते हैं और एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जितने भी टफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बशर्ते उनकी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रियली आपको बहुत मज़ा आएगा कि हम टफ क्वेश्चंस को किस तरह आसानी से करते हैं, मतलब कितनी आसानी से हम टफ क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए, बच्चों को लगता है ये बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। जब हमने ऑलरेडी आपको बताया है, जब भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, जब भी हम उनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमेशा जो इक्वेशन की शक्ल सूरत होनी चाहिए वो देखो किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस by इक्वल्स टू c। यहाँ पर देखिए इसकी शक्ल सूरत इस तरह नहीं है, तो हम इसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 1/x को a ले लेंगे और 1/y को b ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3a, 3 2 जा 6, 2b इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b, इसको हम उधर करेंगे 6 को मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सेम वे में देखिए हम 1/x की जगह पर a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए ये डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, या तो a के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या तो b के कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे। चलिए हम a के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर, देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24। ये होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b और ये कितना हो जाएगा 39। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो इक्वलाइज कोफिशिएंट ये हैं, अब देखिए सेम साइन के साथ हैं, कैंसिल कब होंगे, जब एक प्लस के साथ होगा दूसरा माइनस के साथ। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। देखिए माइनस माइनस माइनस, अब ये साइन मेजर होगा, अब इसको भूल जाएंगे, ये साइन नहीं देखेंगे। अब ये कैंसिल हो गया, ये देखिए -5b इक्वल्स टू -15, तो b इक्वल्स टू -15/-5, इसको कैंसिल करेंगे, b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो किसी एक इक्वेशन में जो सिंपल लगे, यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन सिंपल, किसी इक्वेशन में पुट कर, ऑन पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 हमारी ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a और 2b, b की वैल्यू हमने 3 निकाली,
3 और यहाँ पर क्या रखेंगे इक्वल्स टू 12। आप देखो 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर 3a और 12 माइनस 6 और 3a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 6/3 डिवाइड करें 3 2 जा 6। आप ध्यान से देखो हमें फाइंड क्या करनी है वैल्यू x और y की। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2, a की वैल्यू 2 निकाली है, b की वैल्यू हमने 3 निकाली है। तो a क्या हमारा 1/x इक्वल्स टू a क्या है 1/x, ये 2/1 हो जाएगा, b 1/y और यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पर है। इस तरह से देख सकते हैं कि टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी होता है, बशर्ते उसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर रहा। ये 22/x प्लस y प्लस 15/x माइनस y इक्वल्स टू 5, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन क्या है 55/x प्लस y 45/x माइनस y इक्वल्स टू 14। देखिए हम वही काम करेंगे, इस इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करेंगे ax प्लस by इक्वल्स टू c हमेशा। अब देखिए यहाँ पर क्या हम मानेंगे 1/x प्लस y इक्वल्स टू a 1/x माइनस y इक्वल्स टू b। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22a प्लस 15b इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये 55a हो जाएगा 45b इक्वल्स टू 14, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 55a प्लस 45b इक्वल्स टू 14 इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम, देखिए इसकी शक्ल सूरत इस फॉर्म में आ गई ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। आप कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, देखिए कोशिश करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 66a और ये 45b इक्वल्स टू 3 5 जा 15, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और ये 55a प्लस 45b इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन 2। आप देखो यहाँ पर ये है इक्वलाइज कोफिशिएंट सेम साइन के साथ है, हम साइन चेंज कर, ये माइनस माइनस माइनस। आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11a और ये कितना हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू 1/11। अब देखिए यहाँ पर आप ऑन पुटिंग किसी भी इक्वेशन में अब b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन इसमें नंबर छोटे हैं, इसमें बड़े हैं, तो आप पहले इक्वेशन में बेटर है कि पहले इक्वेशन में एक वैल्यू पुट करो। अब ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है, तो 22 इंटू 1/11 प्लस 15b इक्वल्स टू 5 सॉल्व करेंगे, 11 1 जाए 11 2 जाए, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 15b इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अब 2a और ये 15b इक्वल्स टू 5, तो 15b इक्वल्स टू 5 माइनस 2, अब 15b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू 3/15, 1 जा 5 जा, b की वैल्यू
1/5। अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ से देखो ए की वैल्यू 1/11, बी की वैल्यू हमारी आई है 1/5, ए की वैल्यू क्या है 1/x + y = 11, बी की वैल्यू 1/x - y = 5। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x + y = 11 और ये हो जाएगा x - y = 5। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x + y = 11 और x - y = 5। अब चाहे जिसको हम इक्वेशन ऑलरेडी देखो यहाँ 3 तक मान लिया है तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इसमें ये देखिए इनके y के कोफिशिएंट इक्वल है, अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगा तो 2x = 16, तो x की वैल्यू 16/2, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब ऑन पुटिंग x = 8 इन इक्वेशन 4 में पुट कर दो x की वैल्यू 8, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + y = 11, y = 11 - 8, y = 3। देख तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x = 8 हो गया और y = 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से देखिए, देखने को ये क्वेश्चन टफ होते हैं लेकिन सॉल्व करने में ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन देन जस्ट राइट इन comment section, okay? Now after that I will upload the video of tough questions of polynomial and all of you just see that video, okay? Now see the third question क्या है ये 7x - 2/y xy = 5 है, 8x 7y/xy = 15। अब बच्चे देख के घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो सबसे पहले इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x/xy - 2y/xy = 5। अब ये क्या हो जाए x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या देखो 7/y - 2/x = 5। सिमिलरली आप इसको ऐसे लिख दोगे, देखो ये क्या हो जाएगा 8/y + 7/x = 15। अब देखो अब यहाँ पर जनरली क्या होता है x पहले होता तो हम x पहले लिख लेंगे -2/x + 7/y = 5 और यहाँ पर 7/x + 8/y = 15। अब देखो फिर इसकी शक्ल सूरत किस फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ ध्यान से देखो ax + by = c। अब क्या करेंगे 1/x = a हो जाएगा, 1/y = b। अब क्या हो जाएगा -2a + 7b = 5 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेम वे में देखो यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये 7/a और 7 + 7a + 8b = 15। अब यहाँ देखो ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 7a + 8b = 15, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। अब क्या करेंगे, ए के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 7 × 2 = 14, 14a + 49b = 35 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a हो जाएगा प्लस 8 × 2 = 16b, बहुत ही आसान, =
30 ये मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर ये ए के कोफिशिएंट इक्वल है, अपोजिट साइन के साथ हैं, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे ये आ जाएगा आपका 65b और ये हो जाएगा 65। तो b की वैल्यू 65 5 65 कितना हो जाएगा 1। आप देखो अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, मान पुटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है, ये है, तो -2a प्लस 7b यहाँ पर रख देंगे 1 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, -2a प्लस 7 इक्वल्स टू 5, तो -2a इक्वल्स टू 5 माइनस 7, तो -2a इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू -2 अपान -2, a इक्वल्स टू 1। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1, और a हमने क्या लिया था 1 अपान x इक्वल्स टू 1, b 1 अपान y इक्वल्स टू 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर। I hope all of you have understood. If anybody having any confusion, then just write in comment section, and finally one humble request from my side, don't forget to like and subscribe and continuously keep on watching my video. Thank you very much.